बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मतलब ये जो थोरेसिक रीजन है, यहाँ पे पेल्विक रीजन है। तो यहाँ पे जो हमारी सारी अब सामने की दीवार है, हम आज उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे बाहर होती है स्किन, और इसकी स्किन जो है वो कैपेबल होती है बहुत सी स्ट्रेचिंग की, जैसे कि प्रेगनेंसी में, ओबेसिटी में, एसाइटिस जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, और इसके अलावा कोई ट्यूमर हो जाए एब्डोमिनल तो उसमें। जब अनड्यू स्ट्रेचिंग होती है तो जब ये स्किन वापस रिटर्न हो तो इसमें क्या वाइटिश स्ट्रीक्स नज़र आती हैं। इन्हें कहते हैं लीनिया एल्बिकेंटिस। अम्बिलिकस क्या है? ये रीजन नॉर्मल स्कार है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, जो कि रेमिनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से रहता है। और यहाँ पे हमें मालूम है कि देखो ये गट होती है और यहाँ पे वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट होती है, जो कि अम्बिलिकस में डायरेक्टली ओपन होती है। तो ये अमूमन क्या है कि ख़त्म हो जाती है, ओब्लिटरेट कर जाती है। लेकिन अगर ये रह जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल पार्ट में रहे तो कहते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम, और अगर मिडल पार्ट में रहे तो इसे कहते हैं एंटीरोसील। और अगर ये जो रेमिनेंट है इसमें कोई ट्यूमर हो जाए तो इसे कहते हैं रेस्पबेरी रेड ट्यूमर या चेरी रेड ट्यूमर। और अगर ये कंटिन्यू ही रहे, एक आपस में जब दोनों का कनेक्शन हो, दो सरफेसेस का आपस में कनेक्शन हो, तो उसे कहते हैं फिस्टुला। तो फिस्टुला में यहाँ से जो फीकल मटेरियल है वो इसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो यहाँ फीकोलिथ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तब अम्बिलिकस इसी पार्ट को शो करता है, और ये कहाँ से L3 L4 के लेवल पे आता है। हमें टर्म आया था कि इसको सप्लाई कौन सी करती है? T10 जो है नर्व इसको सप्लाई करती है, स्टेज का MCQ। एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इस रीजन को कहते हैं वाटर शेड एरिया, जो अम्बिलिकस के इधर का एरिया है। यहाँ से ऊपर वाले फ्लूइड नीचे नहीं आते और नीचे वाले ऊपर नहीं आते, यहाँ तक कि ब्लड वेसल्स भी नहीं जाती। सिवाय ये कि एक कंडीशन थी जिसमें हमने कहा था कैपुट मेड्यूसे, जो कि हमने कहा था जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो पोर्टोसिस्टामिक एनास्टोमोसिस, जो हमने सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और जो सप्लेनिक वेन से पोर्टल वेन बनाई थी उसमें एनास्टोमोसिस हो तो क्या होता है? अम्बिलिकल जो रीजन है उसके गिर्द भी वेन्स डायलेट हो जाती हैं, जिसे कहते हैं कैपुट मेड्यूसे। अच्छा, अब यहाँ पे कैपुट मेड्यूसे में देखो इस तरह की स्वेलिंग नज़र आती है। तो अब एक जो कंडीशन जिसमें ये वाटर शेड एरिया ब्रेक होता है वो ये है कि अगर सुपीरियर वेना कैवा में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? जो ब्लड है वहाँ से आएगा ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, फिर वहाँ से वो सब क्लेवियन और फिर एक्सिलरी वेन मतलब हमारे बगल का एरिया, वहाँ से लेटरल थोरेसिक में, और फिर थोरैको एपिगेस्ट्रिक वेन्स जो हैं ये नॉर्मली ब्लॉक हो जाती हैं, आपस में कनेक्ट नहीं करती यहाँ पे एपिगेस्ट्रिक रीजन में, ये ओपन अप हो जाती हैं, और फिर वहाँ से सीधा सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक से ग्रेट सेफनस फेमोरल वेन से होके दोबारा इंफीरियर वेना कैवा में। तो एक भी कैवा ब्लॉक हो गया तो दूसरे में खून आ जाता है, और इसी तरह अगर यहाँ ब्लॉकेज हो जाए तो उल्टा साइकिल चलता है। तो इसमें ये वाटरशेड एरिया ब्लॉक होता, ख़त्म हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकली हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली है। ये देख लें कि ये क्या है, जहाँ पे 4 जो फोल्ड्स हैं ना एम्ब्रियोनिक प्लेट के, वो सब मिलते हैं, मतलब हेड, टेल और दोनों लेटरल फोल्ड्स, और इसके अलावा 3 सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। अगर यूरिनरी ब्लैडर का अम्बिलिकस के साथ एक कम्युनिकेशन हो जाए तो इसे कहते हैं पेटेंट यूरेकस, और ये यूरिनरी फिस्टुला बना देता है। अब स्किन से नीचे आता है सुपरफिशियल फैशिया, जो कि 2 टाइप का है, कि सुपरफिशियल फैटी एसिड की लेयर, फैटी लेयर जिसे कहते हैं फेशिया ऑफ कैम्पर, और एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसे कहते हैं फेशिया ऑफ स्कारपा। अब फेशिया ऑफ कैम्पर जो है ये क्या करती है? कंटिन्यूस होती है पेनिस और स्क्रोटम की फैटी लेयर के साथ और स्क्रोटम के डार्टोस मसल के साथ। और जो मेम्ब्रेनस लेयर है ये भी अब बाकी सारे रीजन्स की, जैसे वो क्या है कि ऊपर पेरिनियम में जाएगी तो कोलिस फेशिया के साथ कंटिन्यू होगी, इसके अलावा जिस रीजन में जाएगी वहाँ पे कंटिन्यू होती है। अब ये नीचे आके होल्डन्स लाइन बनाती है। होल्डन्स लाइन क्या है? ये ट्यूबरकल से 8 सेंटीमीटर लेटरल का एरिया। अब यहाँ क्या है कि इस जगह से जो यूरिन, अगर यहाँ पे कोई यूरिनरी और ब्लैडर खुल जाता है या कोई यूरेटर खुल जाती है, यूरिथ्रा की ओपनिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से इस एरिया से फ्लूइड लेग्स में ना चला जाए, तो ये जो है ना एक लाइन है जो प्रिवेंट करती है पैसेज को। तो ये लाइन क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है? सबसे पहले ये क्या है हमारी? सबसे पहले होल्डन्स लाइन जो 8 सेंटीमीटर अभी बात की, उसके आगे नीचे क्या? प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर बॉडी ऑफ प्यूबिस, प्यूबिक आर्च, और एंड पे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल लिगामेंट, पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो ये प्रिवेंट करती हैं फ्लूइड की एक्स्ट्रावाइजेशन को। मीडियन प्लेन में जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो थिक हो जाती है और सस्पेंसरी लिगामेंट और फंडिफॉर्म लिगामेंट ऑफ पेनिस बना देती है।
अब इस फेशिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है फैट्स होती हैं, क्यूटेनियस नर्व वेसल्स और लिम्फेटिक्स होती हैं। क्यूटेनियस मतलब स्किन को सप्लाई करने वाली नर्व्स कौन सी है, बेसिकली हैं एंटीरियर क्यूटेनियस और लेटरल क्यूटेनियस। एंटीरियर क्यूटेनियस में भी इंटरकोस्टल, सबकोस्टल और इलियोहाइपोगैस्ट्रिक हैं, और इसमें भी इंटरकोस्टल, सबकोस्टल और इलियोहाइपोगैस्ट्रिक। फ़र्क क्या है, इसकी इंटरकोस्टल क्या है T7 से T12 और इसकी इंटरकोस्टल क्या है T10 से T11 तक। क्यूटेनियस आर्टरीज जो हैं इसकी क्या हैं, ये देखें, ये मीडियन लाइन में देखें तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, लेटरल लाइन में देखें तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल आर्टरीज होती हैं, जिसमें क्या आती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक और एंड पे सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे तो एब्डोमिनल वॉल की सप्लाई में तो वो कहेगा कि अपर पार्ट को लोअर पार्ट को कौन सी देती है, तो अपर पार्ट को वो कहेगा कि मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। और डीप पार्ट को कौन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक, ठीक है, ये लोअर पार्ट को सप्लाई करती हैं। इनकी वेन्स जो हैं वो क्या होती हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल वेन्स जो हैं वो ड्रेन करती हैं ग्रेट सैफनस वेन में, इसे हमने पढ़ लिया है, कैपेट मेड्यूसे का भी जिक्र हो गया है। तो नेक्स्ट है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स भी इस वाटरशेड लाइन का बहुत एहतराम करती हैं। ऊपर वाला सारा लिम्फ ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में और नीचे वाला सारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। मसल्स जो हैं इसको भी हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के पीछे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इन तीनों के दरमियान में एक होता है रेक्टस एब्डोमिनस। इसके अलावा दो छोटे मसल्स हैं क्रीमेस्टर और पायरामिडियालस। ये जो मसल्स हैं ये सब दरमियान में एक लाइन बनाते हैं जहाँ पे ये सब एनास्टोमोस करते हैं, एपोन्यूरोसिस बनाते हैं मिड लाइन पे, उसे कहते हैं लीनिया एल्बा। ये एक मीडियन बैंड होता है। बारी बारी मसल्स को देखते हैं तो एक्सटर्नल ओब्लिक में अब ये ओरिजिन को शो कर रहे हैं राइट, तो लोअर 8 रिब्स से इसका ओरिजिन शुरू होता है और इसके इंसर्शन कहाँ है, एक तो इलियक क्रेस्ट पे इसकी लोअर फाइबर्स की है और इन सब की मिड लाइन पे एपोन्यूरोसिस में इंसर्शन है जिसमें आता है ज़ीफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक एम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनेट लाइन ऑफ प्यूबिस। तो आगे भी सबके इंसर्शन में जहाँ हम कहेंगे एपोन्यूरोसिस तो यही सब पॉइंट्स लिखने हैं। इसकी नर्व सप्लाई होती है कि 6 थोरेसिक नर्व्स तक। इसके जो है अपर पार्ट में सेरेटस एंटीरियर इसके साथ कुछ मिलता है और लोअर पार्ट में लेटिसिमस डोर्साई कुछ मिलता है। और ये कि इसके 9th जो इंटरकोस्टल है ना रिब, वहाँ से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक एक लाइन लगाएं तो वो इसके इस एपोन्यूरोसिस की लेटरल बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि एक्सटर्नल प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर जो है एपोन्यूरोसिस होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का और वो बनाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये हम अभी आगे डिटेल में करते हैं। इंटरनल ओब्लिक मसल की अब ओरिजिन देखते हैं तो इसमें आता है, ये देखो, थोरैकोलंबर फेशिया, फिर ये इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और जो है इंग्वाइनल लिगामेंट उसका लेटरल 2/3 पार्ट, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, ये इस एपोन्यूरोटिक वाली लाइन पे, उन्हीं सारे ज़ीफर, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनेट लाइन। इसका जो लेटरल पार्ट है वो कहाँ पे हो रहा है, ये देखें हमारी जो है इस ग्रीनिश लाइन में। और इसके अलावा नीचे से ये एंड होता है अम्ब्लाइकस के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा एक आर्कुएट लाइन है जहाँ पे इसके इंटरनल फाइबर्स जो हैं जहाँ तक एंड होते हैं। और ये जो लाइन है आर्कुएट लाइन, इसे कहते हैं लीनिया सेमी सर्कुलरिस या फोल्ड ऑफ डोग्लास। नेक्स्ट जो है ये जो है एंड पे आके ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो इसके नीचे वाला मसल है उसके साथ मिलता है और ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। और इसके अलावा क्रीमेस्टर मसल्स की जो है फॉर्मेशन भी इस जगह से आती है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस अब उन दोनों के नीचे वाला मसल। अब इसकी ओरिजिन क्या है, ये जो है लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस, इलियक क्रेस्ट, थोरैकोलंबर फेशिया, इंग्वाइनल लिगामेंट का लेटरल 1/3, इन सब से ओरिजिनेट करता है और फिर ये लेटरली मूव करके इस मीडियन लाइन पे। अब एक चीज़ जो हमने नोट की तो देखो, ये जो है एक्सटर्नल ओब्लिक डाउनवर्ड है, इंटरनल ओब्लिक अपवर्ड है, और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है ये कैसे है, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल सा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी अब नीचे आके जो हमने बात की कि
इंटरनल ओब्लिक के साथ मिलके कॉन्जॉइंट टेंडन बना देता है। और इसमें भी आर्कुएट लाइन फॉलो होती है, मतलब ये कि वो जो लेवल हमने अभी बात की थी अम्बिलिकस के नीचे वाला एरिया, तो ये भी उसकी तरह इंटरनल ओब्लिक की तरह यहाँ से टर्न ले लेता है और आगे आ जाता है। न्यूरोवेस्कुलर जो बंडल है इसमें हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस मसल के दरमियान में होता है। और ये सब मसल्स जितने भी हैं ये सब मिलके दरमियान में क्या करते हैं, लीनिया एल्बा बना देते हैं, जो कि हमने देख लिया। अब ये जो मसल्स हैं ये सब एक्चुअली में इनक्लोज कर रहे हैं दरमियान वाले रेक्टस एब्डोमिनस को। रेक्टस एब्डोमिनस का ओरिजिन यहाँ पे देखें, एंटीरियर जो प्यूबिक लिगामेंट और प्यूबिक क्रेस्ट इधर से अराइज किया और ये जाके फिर कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, 5th, 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेजिस और जीफॉइड प्रोसेस पे। ये जो इसका मिड लाइन वाला एरिया है इसे कहते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो मिड लाइन है। और जहाँ पे ये लेटरली ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे ये देखो एक कर्व्ड सी लाइन आती है, इसे कहते हैं लीनिया सेमिल्यूनरिस। और जो आर्कुएट लाइन थी उसे क्या कहते थे, पोज ऑफ डोगलास। अब ये जो है ना इसमें टेंडिनस इंटरसेक्शंस होते हैं, एक फाइब्रस बैंड होता है ये जीफॉइड के पास, एक होता है अम्बिलिकस के पास और एक इन दोनों के दरमियान में। ये इसको पकड़ के रखते हैं ताकि ये लूज़ ना हो जाए। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है, लोअर 6 और 7 थोरेसिक नर्व्स। अब इस पूरी एब्डोमिनल वॉल का काम क्या है, सपोर्ट करना है विजरास को, और जो वॉमिटिंग और जो एग्जैक्शन वगैरह इन सब में काम करता है, एक्सपायरेशन के में हेल्प करता है, ट्रंक की मूवमेंट जैसे आगे को झुके पीछे को झुके इनमें मदद करता है। इनग्वाइनल लिगामेंट जिसे पो पार्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस के लोअर बॉर्डर से बनता है, जो सबसे पहले मसल शुरू में पड़ा है। ये थिक होता है और फोल्ड बैकवर्ड करता है खुद पे और नीचे एंड पे आके एक इनग्वाइनल लिगामेंट बना देता है। इसके लोअर बॉर्डर पे फेशिया लैटा होता है और अपर बॉर्डर पे इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और क्रीमेस्टर मसल्स की अटैचमेंट आती हैं। अब देखो ये है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट मीडियली एक ये लैक्यूनर लिगामेंट बना देता है, या फिर इसे कहते हैं पेक्टिनियल पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये फिर अपनी एक एक्सटेंशन देता है जिसे कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट ऑफ कूपर। क्यों? क्योंकि ये पेक्टिन जो पार्ट है प्यूबिस का उसमें जाके अटैच हो जाता है। और इसके अलावा ये रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है इंग्वाइनल लिगामेंट का, ये बिहाइंड जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिंक की और यहाँ पे आके कॉन्जॉइंट टेंडन पे आके अटैच हो जाता है। क्रीमेस्टर मसल जो है कॉन्जॉइंट टेंडन की हमने बात कर ली कि क्या है, ये इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से मिलके बना होता है। ये कुछ इस किस्म का है जिसका हमने इतनी दफ़ा जिक्र किया, ये है कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं ये कंटिन्यूस होता है नीचे इंटरफेव्यूलर लिगामेंट के साथ, जो कि इसको लोअर बॉर्डर ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को जो है जोड़ता है सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूपिस के साथ। तो ये उस एरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है तो रप्चर वगैरह कोई ना हो सके। क्रीमेस्टर मसल क्या है, मसल फेसिकुलाई पे होता है जिसके ये है हमारा क्रीमेस्टर मसल। इसके सुपरफिशियल फाइबर्स ये इंग्वाइनल से राइज करते हैं और इसको जो डीप लूप्स हैं वो किससे बनते हैं, ये कॉन्जॉइंट टेंडन प्यूबिक से, इन सब से फाइबर्स राइज करते हैं और यहाँ के डीप लूप्स बनाते हैं और ये मिलके एक सैक लाइक फेशिया बना देते हैं जिसमें टेस्टिस होती हैं। नेक्स्ट इसकी जो नर्व है वो क्या है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, और ये क्या कहते हैं सैक लाइक क्रीमेस्टिक फेशिया बना देता है स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिस के दरमियान में, सस्पेंड करता है टेस्टिस को और टेंड करता है कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो बंद ही रहे। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था कि थाई जो है उसके इंटरनल पार्ट में जब हम स्ट्रोक करते हैं तो जो क्रीमेस्टर मसल है वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर विजरल जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ से निकल जाए, कुछ जो विजराज हैं वो लीक कर जाए तो इसे कहते हैं विजरोटोसिस। अगर जो है अम्बिलिकल एक होती है पैरामीडियन, मीडियन इंसियन होती है, पैरामीडियन इंसियन होती है और सुप्रा अम्बिलिकल मतलब अम्बिलिकल के ऊपर होती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सब मसल्स के एनास्टोमोसिस थी, एक लीनिया एल्बा बन रहा था, तो यहाँ पे जब एक इंसियन देते हैं ना तो वो जो कहते हैं कि कुछ सर्जन्स जादू हैं कि मतलब वो काटते हैं तो खून नहीं निकलता, तो वो ब्लडलेस इंसियन सुप्रा अम्बिलिकल रीजन में देने से आती हैं अगर करेक्ट ज्योमेट्री याद हो तो फिर पैरामीडियन जो मीडियन लाइन से थोड़ा साइड पे हों। इसके अलावा वो कहते हैं कि पायरामिडालिस एक मसल है जो कि रूडिमेंट्री है ह्यूमन बींग्स में और ये इंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस से राइज करता है और लीनिया एल्बा में इंसर्ट होता है। इसमें सब कोस्टल नर्व जो है वो इसको सप्लाई करती है और ये टेंस करता है हमारी जो लीनिया एल्बा है जिसमें सब वो मसल्स आके इकट्ठे हो रहे थे।
डीप नर्व्स और सुपरफिशियल, जो डीप नर्व्स हैं वो क्या हैं कि लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स और लोअर 5 इंटरकोस्टल, इसके अलावा सब कोस्टल और फर्स्ट लंबर, ऑलमोस्ट सब में यही नर्व्स रिपीट हुई हैं। आर्टरीज कौन सी हैं हमने भी बात की थी, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक और जो मस्कुलोफ्रेनिक है ऊपर की, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स जो है वो नीचे की है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस वहाँ थी, इंटरकोस्टल, सबकोस्टल और लंबर आर्टरीज। तो यहाँ मज़े की बात यह है कि जो सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक मस्कुलोफ्रेनिक है ये क्या है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, और इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक जो है ये दोनों एक्सटर्नल इलियक की ब्रांच है। यहाँ वाली जो एपिगेस्ट्रिक है वो देती है मस्कुलर, क्यूटेनियस और हिपैटिक ब्रांचेस, और ये जो एपिगेस्ट्रिक है ये देती है क्रीमेस्टेरिक, प्यूबिक, मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांचेस। रेक्टस शीथ कहते हैं कि जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है उसकी एक शीथ होती है, तो एपोन्यूरोटिक शीथ है जो कवर करती है रेक्टस एब्डोमिनस को। अब इसमें क्या होता है, ये जो मसल्स हमने बाकी पढ़े हैं वो सब देखो, शुरू में ऊपर होता है सिर्फ जो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, हम स्किन के नीचे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। फिर यहाँ पे जो है रीजन जहाँ पे ये रिब्स ख़त्म हुई हैं तो वहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस और एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक, और इस इंटरनल ओब्लिक का पोस्टीरियर लैमिना होता है पीछे जाके, पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल पीछे हुआ। तो अब देखो रेक्टस इनके दरमियान में मूव कर रहा है, यहाँ तक कि नीचे आर्कुएट लाइन आई थी जिसे हमने पाउच ऑफ डोगलास कहा था, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं ट्रांसवर्सस और इंटरनल ओब्लिक, और फिर ये सब मसल एंटीरियरली जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं, एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल 3 मसल्स होते हैं। ये है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, तो इसके पीछे हम कहेंगे पोस्टीरियर रीजन में सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होता है। अब यही चीज़ उसने यहाँ पे दिखाई है कि एंटीरियरली पहले सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक था, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और जो ट्रांसवर्सस हैं ये तीनों हैं, लेकिन इंटरनल ओब्लिक का जो है आगे है फाइबर और एक उसका पीछे पार्ट है, ठीक है, रेक्टस को इनक्लोज करके, और नीचे आके तीनों फिर इकट्ठे हुए, और जो नीचे है ना इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, और सबसे एंड पे ये दोनों फ्यूज़ होकर क्या देते हैं, कंजॉइंट टेंडन। मसल्स, अब इसके कंटेंट्स में क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस है सारे में, और इसके अलावा नीचे आके पायरामिडालिस भी है जो कि अक्सर में रूडिमेंट्री भी होता है। आर्टरीज सुपीरियर और इन्फीरियर, एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, वेन्स सुपीरियर और इन्फीरियर, एपिगेस्ट्रिक वेन्स जो है इसमें कौन सी नर्व आती है, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स, और ये क्या करते हैं, चेक करता है कि रेक्टस मसल की बॉइंग सही तरह से हो रही है, स्ट्रेंथ देता है एब्डोमिनल वॉल को। एक नया कंसेप्ट है रेक्टस शीथ का जिसके मुताबिक ये कि ये जो सब ही मसल्स हैं ना, ये एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये सब क्या करते हैं, अपने बाइलैमिनर एपोन्यूरोसिस देते हैं, मतलब ये सब इस फॉर्म में होते हैं। तो एक्सटर्नल ओब्लिक के दोनों एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस एक ही साइड पे होता है, जबकि इंटरनल ओब्लिक जो एपोन्यूरोसिस है ना ये दरमियान वाले रीजन में एक आगे और एक पीछे देता है। वो कहता है कि इस मसल को डाइगैस्ट्रिक, क्योंकि डाइगैस्ट्रिक कहते हैं ऐसा जिसकी 2 बेलीज और वो दरमियान में टेंडन से जुड़ा हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो पेट में ये सब एक दरमियान में लीनिया एल्बा से जुड़े हैं, और साइड पे दोनों की बेलीज हैं क्योंकि 3-3, 4-4 मसल हैं, तो इसको कहते हैं हमारा डाइगैस्ट्रिक, इसलिए इसका नाम रखा गया। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या है कि इनर सरफेस जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें एक फेशिया होता है जिसको अभी हमने फिगर में देखा है, इसे कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अब ये फेशिया जो है इस फिगर में भी है, ये ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो डायफ्रैगमेटिक फेशिया के साथ कंटिन्यू हुआ, नीचे हुआ तो ये फेशिया एलिका में चला गया, यहाँ और नीचे हुआ तो पेल्विक फेशिया का पार्ट बन जाता है। इस तरह से सबको कनेक्ट कर रहा होता है। अब ओपनिंग क्या है, जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इस रीजन में है ना, इसमें जो ओपनिंग होती है वो बनाती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे वो बनाती है डीप इंग्वाइनल रिंग, और इसमें क्या है, इसकी प्रोलोंगेशन और क्या बनाती है, स्पर्मेटिक फेशिया, क्या इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया और फेमोरल शीथ बनाती है जो हमने लोअर लिम्ब में पढ़ी थी। इसके अलावा रिलेशन क्या है वैसे के, ये इसमें मेन आर्टरीज होती हैं और वेसल्स होती हैं, लेकिन जो है नर्व्स वो आउटसाइड लाई करते हैं। इसी तरह जो फेमोरल ट्रायंगल था हमने पढ़ा, इसीलिए उसमें क्या थी, फेमोरल शीथ से बाहर फेमोरल नर्व लाई करती थी। इंग्वाइनल कैनाल ये कुछ इस किस्म की है कि पीछे जो है हमें पता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, आगे क्या था साथ में इंटरनल ओब्लिक, और फिर आगे इंटरनल ओब्लिक और जो है एक्सटर्नल ओब्लिक। तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की दीवार में एक सुराख होता है, वहाँ से एक ये लॉन्ग पैसेज आता है और वो आगे जो है एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर आके ओपनिंग होती है। इसे कहते हैं हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग 1.2 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट होती है, ओवल होती है, और ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में होती है, और ये
जो है हमारी कहाँ होती है, अबव प्यूबिक क्रेस्ट होती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगुलर शेप्ड होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में। इस पूरे कैनाल की है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड और मीडियली होता है। और इसकी जो रूफ है वो कौन बना रहे होते हैं, आर्चिंग फाइबर्स होते हैं इंटरनल ऑब्लिक के, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के जो एंड पे आके कंजॉइंट टेंडन बना देते हैं। ये सब चीज़ें पुरानी हैं। अब इनकी जो है क्या होता है कि स्किन सुपरफिशियल फैशिया के नीचे क्या होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। और इसके अलावा अब एक्सटर्नल के अलावा ये जो है इसका मीडियल एंड, वहाँ पे क्या होता है, इसके जो लेटरल एंड है वहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक मसल भी होता है। और वहाँ पीछे जहाँ हमने कहा था कि सिर्फ क्या फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, तो उसके मीडियल पार्ट में क्या होता है, कंजॉइंट टेंडन भी होता है और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है। और फेशिया ट्रांसवर्सालिस के साथ पीछे जो है पेराइटल पेरिटोनियम होगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होगा वगैरह। नेक्स्ट इनमें से स्ट्रक्चर इस कनाल में से गुजरता क्या है, एक होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स या फिर राउंड लिगामेंट ऑफ फीमेल्स, और होते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व। स्पर्मेटिक कॉर्ड में से क्या गुजरते हैं, 3 आर्टरीज हैं, ट्रायंगुलर, टेस्टिकुलर, क्रीमेस्टेरिक और डक्टस डेफरेंस। 3 नर्व्स हैं, इलियो इंग्वाइनल, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल और कुछ ऑटोनॉमिक नर्व्स। और 3 स्ट्रक्चर्स हैं, रिमेन्स ऑफ प्रोसेसेस वेजाइनालिस, डक्टस डेफरेंस, और ये दोनों लिम्फ वेसल्स ऑफ द टेस्टिस एंड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ द वेन्स। जो हमारी स्पर्मेटिक, ये जो मेल्स की स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके 3 फेशिया हैं। इंटरनल फेशिया जो है वो डेफिनेटली ट्रांसवर्सालिस है, एक्सटर्नल फेशिया डेफिनेटली एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है, और दरमियान में जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया, इसमें क्या होगा, क्रीमेस्टर मसल होगा। मैकेनिज्म इसका क्या है कि ये अब चूँकि एक की जो कैनाल है ये सीधी नहीं है कि मतलब जैसे बाहर ओपनिंग अंदर इकट्ठे सीधी आई तो बंद हो गया, या अंदर से स्ट्रक्चर्स बाहर लीक करके, ये टेढ़ी ही है। तो जब मसल्स पे यहाँ दीवारों पे प्रेशर पड़ता है तो ये बंद हो जाती हैं। तो इसके क्लोजिंग मैकेनिज़म्स क्या है, एक है फ्लैप वाल मैकेनिज़्म जब अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, एक है शटर मैकेनिज़्म जो इंटरनल ऑब्लिक की कॉन्ट्रैक्शन से होता है, बॉल वाल्व मैकेनिज़्म जो कि क्रीमेस्टर मसल की कॉन्ट्रैक्शन से होता है, स्लिट वाल्व मैकेनिज़्म जो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक की वजह से होता है। तो इन सब की वजह से ये कैनाल बंद हो जाती है ताकि जो विसरा से अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो लीक ना करें। तो डेवलपमेंट जो है वो होता है, रिप्रेजेंट करता है ये पैसेज ऑफ ग्यूबरनैकुलम को, जो कि एब्डोमिनल वॉल से नीचे आता है और जो है टेस्टिस उनकी डिसेंडेंट कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सारा वाइवा इस पे हुआ था। हर्निया क्या है, एब्डोमिनल वॉल या एब्डोमिनल कंटेंट्स की उसकी वॉल से प्रोट्रूजन, अगर वो बाहर निकल के पेट से बाहर निकल आए उसे कहते हैं एक्सटर्नल हर्निया। अगर वो अंदर ही किसी और ऑर्गन में, किसी सैक में चले जाएं, जैसे हमारे जो है लेसर सैक, ग्रेटर सैक हैं, उनमें चले जाएं तो उसे कहते हैं इंटरनल हर्निया। अब हर्नियास के उसने साइट के हवाले से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं कि अम्बलाइकल रीजन में हुआ तो वो अम्बलाइकल का उसके करीबी रीजन में हुआ तो पैरा अम्बलाइकल, टांग में हो गया की तरफ तो फेमोरल, इंग्वाइनल रीजन में हुआ तो इंग्वाइनल, ये सब उसके हिसाब से। कब वैसे क्या होता है, इसको हर्निया को जब हम दबाते हैं प्रेशर तो ये वापस अंदर चला जाता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये वापस ना जा सके, या फिर इसके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो उस जगह पे फंस जाए, या फिर यहाँ की आर्टीरियल सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो जाए प्रेशर से, और ये वो सारा एरिया नेक्रोसिस होना शुरू हो जाए उसमें। जो यहाँ पे चीज़ याद करने की है वो है इंग्वाइनल हर्निया। और इंग्वाइनल हर्निया 2 टाइप का, डायरेक्ट हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया। तो इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ, ये सुपर डीप रिंग है और सुपरफिशियल रिंग है। डीप रिंग में ही पीछे से कोई चीज़ आती है, हमारा विसरा, और वो आके सुपरफिशियल रिंग से बाहर निकल आता है, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट हर्निया। इस कनाल की ही किसी दीवारों से, ये तो 2 दरवाजे थे ना, दीवार तोड़ के पीछे से पोस्टीरियर वॉल में कोई वीकनिंग हुई है, वहाँ से कोई स्ट्रक्चर अंदर एंटर हुआ है और सुपरफिशियल निकलता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जिसमें डिफेक्ट इन पोस्टीरियर वॉल हो। तो यही उनके डिफरेंसेस हैं। तो अब कवरिंग्स क्या होती हैं, तो देखो क्या है, स्किन के नीचे क्या है, सबसे पहले वो क्या होगा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होगा, नीचे क्रीमेस्टर मसल होगा, और फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होगा, और फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज़ होंगे। तो यही जो डायरेक्ट हर्निया है उसमें चूँकि अब क्या है कि उसमें इंटरनल जो फेशिया है वो तो नहीं होगा, वहाँ फेशिया ट्रांसवर्सालिस डायरेक्ट आएगा और बाकी सब सेम होंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।